गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हैं आज मेरे सामने इतने स्वादिष्ट खाने, इतने टेस्टी टेस्टी खाने के आइटम रखे हुए हैं कि स्क्रीन के उस तरफ आप अगर बैठ के सोच रहे होंगे काश आप स्क्रीन के इस तरफ मेरे साथ होते हैं। ये सोच तो अमित बिल्कुल दर्शक रहे ही होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आप अलग अलग चीजें लाए हैं, इसमें बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, टमाटो केचप है, आलू भुजिया है, बटर है, चीज है, चिप्स है और मेयोनीज तक भी है। तो किसे ललचाने का आपने पूरा इंतजाम किया है? दर्शक तो आ नहीं सकते, हम ही हैं यहाँ। देखिए, लालच तो हर किसी को आ रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में जितने स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा जो आपने सारी बातें बताई हैं बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस तरह का तला भुना खाना अगर कोई भी खाएगा, ऑयली खाना कोई भी खाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो इसका बुरा असर सीधे सीधे आपकी सेहत पर पड़ेगा। और जोसना, यही तो सबसे लेटेस्ट स्टडी है। जो स्टडी निकलकर सामने आई है वो है कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में। साइंटिस्ट ने महीनों सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि जो इस तरह के फूड आइटम होते हैं वो दिमाग में सूजन पैदा कर सकते हैं, जो धीरे धीरे हाइपरटेंशन की वजह बन जाती हैं। और इसकी वजह से इनमें ज्यादा मात्रा में मौजूद नमक, वैसे अब तक तो यही माना जाता है कि हाई बीपी की शुरुआत किडनी और ब्लड वेसल्स की कमजोरी से होती है, लेकिन कनाडा के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि बीपी हाई होने का कारण ब्रेन डिसऑर्डर भी हो सकता है। और इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको समझाता हूं। यहां होता यह है कि ज्यादा नमक खाने से दिमाग के इम्यून सेल ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सूजन के साथ साथ वेसोप्रोसिन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है, और इसी हार्मोन के चलते, ज्यादा बनने के चलते ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। और इन सब खानों के जो इस वक्त आप टेबल पर देख रहे थे, सामान में एक्सेस नमक होता है, जिस पर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वो बिल्कुल एंजॉय करते हुए खाते हैं। और जुबान के स्वाद पर उस वक्त लगाम लगाने की जरूरत है जब आपको ये सारी खाने की चीजें ललचा रही हो, क्योंकि हमारे देश में तो पहले ही हाई बीपी के 20 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं। और सिर्फ यही नहीं है, दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ मौत हाइपरटेंशन के चलते होता है। इसीलिए अलर्ट रहने भर से काम नहीं चलेगा। योग आयुर्वेद की ताकत को समझना पड़ेगा और बीपी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना होगा। तो उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय है स्वामी जी के शरण में जाना। तो स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखो, आज आपको एक छोटा सा रहस्य बता रहे हैं। ये हमारे पास में छोटे से बाबू हैं। अरे आप सुजाना जाओ मत। अरे देखो, ये हो गए हैं कितने दिन के? ले 11 दिन के हो गए। आज इनका नामकरण हो रहा है। तो छोटे बच्चों को बड़े प्यार से पाला करें। तो आज सुजाना जी, यदु जी आज इसका नामकरण कर रहे हैं। 3 साल तक बच्चों को नमक नहीं देना, चीनी मत खिलाना, जंक फूड फास्ट फूड मत खिलाना, और जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, सुनते, खाते पीते, जैसे जीते उस पूरे एनवायरनमेंट का एक क्षण में 20 लाख इंफॉर्मेशंस को, इमोशंस को ये कंज्यूम करते हैं, उनको प्रोसेसिंग करते हैं। इसलिए बच्चों के चारों तरफ पवित्र वातावरण रखी। ये बात कहने के लिए हमने आज इस बच्चे के नामकरण में वैसे हम आए हुए थे। ये हमारी बेटी ने इसको पवित्रता से जन्म दिया है और ऐसे ही सब सुचिता से अपने बच्चों को पाले, ये कहना चाहते हैं। और ये बातें बताने के पीछे प्रयोजन ये है, मनुष्य को गर्भ से के समय से संस्कार मिलने शुरू होते हैं। उसको हमारे यहाँ गर्भ संस्कार, फिर पुंसवन सीमन तोड़न कहते हैं। जाओ बेटा हवन करो। आज जो है बड़े चारों तरफ ये देखो, ये दिव्य वातावरण है। ये वो जगह है जहाँ से हमने आज से 33 साल पहले यात्रा शुरू की थी। इधर तोते भी बोल रहे हैं, और ये तोता तो बड़ा ही जबरदस्त है। हाँ, बस लेकिन इनको आचार्य जी ने मिट्ठू मिट्ठू ही बोलना सिखाया, मीठा मीठा। बहुत प्यारे स्वामी जी ये जो पक्षी रखे हैं आचार्य जी ने, और वहां पहुंचने के बाद तो लगता है स्वामी जी की जिसके हम किसी जी स्वामी जी, हमें ऐसा लगता है कि हम तो प्रकृति के बीच में ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर बोलते हैं ना, इंसान और साथ ही साथ जीव किस तरह से परस्पर कुदरत के बीच रह सकते हैं, प्रकृति के बीच रह सकते हैं, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और मुझे लगता है स्वामी जी
कि कुदरत का सारा जो निजाम है वो इन दिनों बिगाड़ा ही जा रहा है, गड़बड़ा गया है। और अच्छे अच्छे जीव जंतु भी चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल सब आपको याद कर रहे हैं स्वामी जी। और स्वामी जी यही तो विषय है जिस वक्त मैं लेने जा रहा हूं आपके सामने, क्योंकि कुदरत को जिस तरह से लोग बिगाड़ने पे तुले हुए हैं और उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है ना, क्योंकि बिगड़े मौसम की वजह से लोग बोरियत महसूस करने लगे हैं। बारिश के पानी के चलते बेवजह लोग जिम एक्सरसाइज से बचने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी ऐसे लोगों में जरा सा जोश भरने की जरूरत है और पावर पैक्ड एक वार्म अप सेशन करना पड़ेगा, हमें पावर पैक्ड योगा करना पड़ेगा, ताकि जो लोग बाहर बारिश के चलते बाहर नहीं जा रहे वो घर में बैठ के ही अपना पसीना बहा लें। इम्यूनिटी योगा जी, लॉन्गिविटी योगा, सेल्फ डिसिप्लिन योगा, आत्मानुशासन से लेके आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मारोहण, आत्मोन्नयन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्मोत्थान, आत्मोद्धार, आत्म सुधार की प्रक्रिया है। अभी तो दंड लगा रहे थे, साधारण दंड है। फिर ये है हनुमान दंडवत बजरंगबली की जय जय। होले होले। और फिर यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे पूरा दमखम के साथ। ये फिर यो 1 2 3 4 5 ये मिश्र दंड है, यो ऐसे। और कोई यो लगा ले फिर तो और अच्छा है। ये और फिर देखो किसी में दमखम हो तो ये यो 5 ऐसे। आचार्य जी फंसे नहीं आज हमारे में, नहीं तो उनको भी थोड़ा सा रगड़ते, लेकिन वो मुस्कुराते मुस्कुराते इधर उधर खिसक गए। ऐसे ये ऐसे ऐसे फिर यो ऐसे रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, ये ऐसे 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 ऐसे। और हाँ फिर ये इतना ना हो तो यही कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने तो मेरे साथ दिया ही है ऐसे ये, और कम से कम 10 बार ये यो ऐसे यो यो ऐसे। और फिर सूर्य नमस्कार, ये तो रोज कर रहा है देखो। और इसमें 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। जो एक बार ऐसे पसीना बहाएगा, कहां उसको बीपी लगेगा, कहां बीपी, कहां शुगर, कहां कोलेस्ट्रॉल, कहां वैसे भी मुखावती देगा या बीपी। अच्छा सोचो, अच्छा खाओ कि अच्छा जियो, अच्छा सो। हाँ, प्रोफेशनल स्लीप, अच्छी नींद, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये तो पावर योग का एक सेशन हो गया। जो इतना भी न कर पाए वो कम से कम ये कर लिया करें। ये ए मिट्ठू मिट्ठू। हाँ स्वामी जी, ये सारे हाँ बोल रहे हैं मिट्टू। बड़े आनंद से
ये स्वामी जी विदेशी, हाँ बहुत शैतान है स्वामी जी। ये मिट्टू मिट्टू भी बोलते हैं। इसको मूंगफली खिलाओ तो उंगली भी काट देता है। सीटी मार रहा है। हाँ, आचार्य जी इसको मूंगफली, बादाम। और स्वामी जी हमें तो आपके कंकल के इस आश्रम में जाकर इसकी तीक्ष्णता इस पूरे आश्रम को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और मुझे लगता है इतना अच्छा वातावरण है वहाँ पर, और लगातार जो यज्ञ होता रहता है उसकी वजह से स्वामी जी आसपास इतनी ज्यादा आबादी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि आप किसी और ही दुनिया में, जैसे कंकल के आश्रम में आप पैर रखते हैं, कदम रखते हैं। ये यज्ञशाला है हमारी, और टीन की बनी हुई। ये 33 साल पहले ही टीन डाल दी गई थी, तब की बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है। अभी हमारे पूज्य सन्यासी, पूज्य साध्वी बहनें और हमारी विद्वान विदुषियाँ उस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अब वेद मंत्रों का घोष भी सुनाई देगा जी। हाँ, ऐसे हर घर में योग होता था, यज्ञ होता था, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ। ये हमारी पावनी परंपरा रही है, और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 33 सालों से तो हरिद्वार से, वैसे तो 50 सालों से हम योग कर रहे हैं, और 35 सालों से करा रहे हैं। आचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आचार्य जी को प्रणाम कहिएगा स्वामी जी हमारी तरफ से भी। स्वामी जी यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से आचार्य जी, अमित जी, ज्योत्सना, मीनाक्षी जी, हुसैन जी की तरफ से आपको प्रणाम कह दिया हमने। प्रणाम आचार्य जी। ऐसे स्वामी जी, और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से जो निरंतर आपकी कोशिश है बीमारियों को दूर भगाने की, लोगों को स्वस्थ करने की, वो रंग ला रही है। अब तो देश ही नहीं विदेशों में भी लोग योग को इस कदर अपना चुके हैं कि अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो उन्हें छोड़ने की जरूरत है, वो जीवन शैली का हिस्सा नहीं होनी चाहिए, खाने की थाली का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। और उसी से हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। स्वामी जी, हर दिन बटर, चीज, टमाटो केचप, मेयोनीज, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, भुजिया लोग खाते हैं, कम ज्यादा लेकिन सेवन हो रहा है। और कनाडा में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि इन सारी चीजों के खतरनाक रिजल्ट सामने आए हैं। ये फूड आइटम्स खाने से दिमाग में सूजन बढ़ रही है, जो हाई बीपी की वजह बन रही है, क्योंकि इन फूड आइटम्स में नमक की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, फ्राइड तो होता ही है। तो स्वामी जी, बीपी हाई ना हो, दिमाग में सूजन ना बढ़े, और अगर बढ़ गई है तो वो कम हो जाए, इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है? अब ये सारा उपाय मैं बताता हूँ। अब देखो, कभी कभी दाल बाटी चूरमा, कभी कभी लड्डू जलेबी, कभी कभी पकवान, रोज कढ़ाई जो चढ़ाई रखते हैं, रोज जो तेल में पूरी पेलते हो खुद ही पिले जाते हैं। ओहो, बहुत बुरे हालात में पहुंच जाते हैं। रोज बर्गर, पिज्जा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी खा लिया तो चलेगा। अभी जिस सुजीना को अपने बच्चे के साथ में दिखा रहा था, 4-5 साल पहले इसने हमको पहली बार वो खिलाया मोमोज। हमने तो मोमो सुना ही था। सच्ची बात है, करीब शायद 55 साल के बाद में हमने खाया होगा। बचपन में तो कहा मोमोज, हम तो बाजरे की रोटी, मक्खन, दूध, दही खा पी करके बड़े हुए। तो अब चाइना में तो मोमोज के अंदर सारे जीव जंतु डाल करके खाते हैं, या शाकाहारी बनाते हैं, मिलेट्स का भी बन जाता है। कभी कभी खा लिया मोमोज, समोसे, पकोड़े, जलेबी, जंक फूड, फास्ट फूड भी कब उसको बोलते हैं चीटिंग डे। ये मैं तो कहता हूँ 15 दिन में या महीने में एक बार मनाया करो, और उस दिन बस वो चीटिंग वाला ही सामान खाया करो। चीटिंग की ईटिंग करके फिर ऊपर से बर्गर पिज्ज़ा भी खा लेंगे, फिर जो रूटीन का खाना वो भी खाएंगे ना। तो जिस दिन लड्डू खाना हो, जलेबी खानी हो, उस दिन बाकी का खाना फिर ना खाएं। तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, वेट कम करने के लिए। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, मैं तो थोड़ा और कह रहा हूँ, ज़्यादा अनाज, और उसमें भी गेहूं चावल ज़्यादा, मिलेट्स, थोड़ा चेंज करो। जीना सीखो, जीवन का सलीका सीखो। आर्ट ऑफ लिविंग है योग। ये योग
इनर इंजीनियरिंग है हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी ने इनर इंजीनियरिंग के नाम पर जी, और हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर, और एक हमारे दूसरे स्वामी जी उन्होंने योगा इन डेली लाइफ, किसी ने पावर योगा के नाम पर, किसी ने विक्रम योगा के नाम पर, अलग अलग तरह से, किसी ने अयंगर योगा के नाम पर, किसी ने राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अलग अलग। हम तो वैसे मूलतः वैदिक योग के, अष्टांग योग के, और अष्टांग योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, क्रिया योग, समाधि योग, साधन योग, श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश योग सब अंतर्निहित हैं सूत्र रूप में। तो ये अभ्यास कर लेना, और फिर दिमाग पर सोचना आ गई तो क्या करें। पहली बात तो बचना है आपको बुरे आहार से हमारा स्ट्रक्चर, विचार से हमारा कैरेक्टर। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, एलिवेशन, इंटीरियर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया, हमारा आत्मा, हमारा विजिबल और इनविजिबल, व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, सगुण साकार, निर्गुण गुण निराकार, हमारा अस्तित्व ऐसा है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो ये व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त, नाम रूप स्वरूप, शिव शक्ति रूप, ये पूरा जीवन जगत है ना। शिव अनाम है, अरूप है, शक्ति ये अनेक रूप है, और इन सब के बीच में समन्वय, यही सोम और अग्नि तत्वों, सोम और अग्नि तत्व का नाम ही शिव शक्ति है। और अग्नि सुमात्मकम इदम जगत, इसी का नाम हठ योग है। आकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते, उसी को हम हर दिन साधते हैं। तो जिनको सूजन आ जाए वो खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिड के साथ बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी साथ में ले लेना, ओमेगा, और खाली पेट जो गाय का घी खाते रहेंगे उनके दिमाग में कभी सूजन नहीं आएगा। तो आज से 5 चीजें छोड़े। रिफाइंड ऑयल, सफेद तेल, सफेद आटा मैदा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद चीनी, सफेद जहर है ये, इनको छोड़ना है। तो ऐसे अपने पवन मुक्तासन, सेतु बंध तो सभी कर सकते हैं, और एक ये ऐसे। और रिलैक्स होने के लिए ये है मरकट आसन, ये जरूर किया करें। तो दिमाग में कभी भी सूजन नहीं आएगी। जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी पिएंगे, और शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच घृतपान, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिलका वर्जिन ऑयल, या बादाम रोगन वर्जिन आलमंड ऑयल, ये हमने सबको उपलब्ध कराया है। अब लोगों ने तो रिफाइंड खाना शुरू कर दिया, वो भी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, और ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखे तले पदार्थ, ये सब अपने भीतर इन्फ्लेमेशन, गंदगी, अलग अलग प्रकार की सूजन को पैदा करते हैं। तो एक तो रोज इंटरमीडिएट उपवास करें, रोज इंटरमीडिएट उपवास 7 बजे खा करके अगले दिन फिर 9 बजे या 12 बजे ही खाना है। 12 से 14-16 घंटे का अंतर हो, ये हम रोज करते हैं, इसलिए सबको कह रहे इंटरमीडिएट उपवास, फास्टिंग। फिर डिजिटल फास्टिंग, रात को 8 बजे से लेकर के फिर सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक। फिर ये फोन के तामझाम में नहीं पड़ना, ये बहुत ज़्यादा डिजिटल जो एक्सपोजर है ये भी रेडिएशन का बहुत खतरनाक है, रेडिएशन, पोल्यूशन। और फिर 6 घंटे की नींद और 16 से 18 घंटे का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपने कर्म को अपने धर्म मान के, भगवान की पूजा मान करके, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः होकर के अपने कर्म को धर्म मान करके, भगवान वसवन्ना जो हमारे लिंगायत और जंगम के बहुत बड़े आराध्य, वो कह रहे कि भाई काय कवि कैलासा। सभी महापुरुषों ने कहा कर्म ही धर्म है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कर्म करो बढ़ के छको, किरत करो बढ़ के छको, नाम जपो किरत करो, कर्म करो। यही तो देखो पूरा समाधान बता दिया है। जी स्वामी और
अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा उथल पुथल में मत रखना, बहुत ज़्यादा गफलत में, अफरा तफरी में, खींचातान में, उधेड़ बुड़ में जीते, संशय में जीते। वो ठीक नहीं। मेरे बहन ज्योत्सना जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि क्या करना है वो तो आपने बता दिया। अगर इतना भी लोगों से नहीं हो रहा है तो रोज सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिए, आपके सानिध्य में योग करिए, आपकी अच्छी अच्छी बातों को समझिए। तो जो खाने की चीजों से दिमाग में सूजन आ जाती है, और कई बार तो सूजन विचारों से भी आ जाती है, दूसरों के लिए खराब विचार रखने से, सब दूर हो जाएगी। स्वामी जी नेगेटिव थॉट्स जी, स्वामी जी एक और विषय को मैं शामिल कर लेती हूँ। जो सबसे ज्यादा हेल्थ एक्सपर्ट जिस बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, वो है सीजनल ब्लड प्रेशर। इन दिनों ये हेल्थ इमरजेंसी की वजह भी बन गया है। तो ऐसे में मॉनसून का मौसम चल रहा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है, आलस हम पर हावी हो जाता है, तापमान में इतना उतार चढ़ाव होता है कि कई बार तो शरीर भी दर्द करता है और बीपी भी बढ़ा रहता है। इसलिए स्वामी जी, आज लोगों का बीपी बैलेंस कराना भी बहुत जरूरी है। तो बीपी बैलेंस कराने के लिए मरकट आसन जो अभी हम कर रहे थे, सीधे लेट के, उल्टे लेट के, मकरासन, भुजंगासन सहज रूप से करें। ऐसे ये ऐसे, और जैसे ओंकार का उद्घोष हो रहा है ना, ओम का उद्घोष, गुरुवाणी, वेदवाणी, सनातन शास्त्रों की शाश्वत वाणी घरों में गुंजायमान हो। हाँ, ऐसे मकरासन, भुजंगासन, सलभासन होले होले करना। और फिर मंडूकासन से गोमुखासन तक 3 से 5 आसन भी कर लिए ना, 5 आसन, 5 प्राणायाम भी रोज कर ले, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख ले, तो बीपी और बीपी के कारण से फिर हो रहा है ये ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फिर गुस्सा बढ़ रहा है बीपी के कारण से लोगों का, नींद उड़ रही है लोगों की, बेचैनी है, बाल उड़ जा रहे हैं। वैसे तो सिर के बाल उड़ जाए तो हम कहते हैं थोड़ा केश कांति एडवांस तेल लगा लो, केश कांति एडवांस शैम्पू लगा लो, ये कर लो। और मुल्तानी मिट्टी से जो है थोड़ी खट्टी छाछ, दही से सिर धो लो, उसमें थोड़ा सिकाकाई, उसमें जो है जो हेल्थ रील बताए थे ना, उसमें एलोवेरा, उसमें थोड़ा कढ़ी पत्ता, ये सब, कलौंजी, ये सब डाल करके बाल उड़ जा रहे हैं लोगों के बीपी बढ़ने से, नींद उड़ जा रही है लोगों की, होश उड़े हुए हैं, बेचैन है, अंतर मन बड़ा व्यथित है। ये मंडूकासन और ऐसे शशक आसन, ऐसे, और पूरा ही करना हो तो ऐसे सहजता से ये अभ्यास करें, मंडूकासन और योग मुद्रा आसन, और मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, ये मैंने आज शुरू से ही बताई है। और फिर ज़्यादा दिक्कत होने पर, ब्रेन मस्तिष्क में सूजन आदि आ गया, तो मेमोरी ग्रिट, खाली पेट मेधावटी खाने के बाद जो ओमेगा अथवा फ्लैक्सीड रोज खाते रहेंगे 1 चम्मच, एक मैं तो कहता हूँ फ्लैक्सीड तेल और थोड़ा उसमें मगज, ड्राई फ्रूट्स मिला करके, थोड़ा खजूर, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट आदि, पिस्ता, चिलगोज आदि, जिसको जो उपलब्ध है, मगज आदि, एक छोटा सा लड्डू खा लो 20-25 ग्राम का। और जो ज़्यादा भारी भरकम एक्सरसाइज करते हो तो वो ले लेना, फिर चाहे आप 50 ग्राम 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट भी इसके लिए बड़े अच्छे होते हैं, मस्तिष्क की सूजन को उतारने के लिए, जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो जाती है उसके कारण से, और बहुत तरह के उपद्रव होते हैं, उनसे बच जाएंगे। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो हमारे दिनचर्या का, दैनिक चर्या का हिस्सा है। ऐसे
और ऐसे। तो बस इतना कर लेंगे जी। तो ये सारे उपद्रव से बच जाएंगे। फिर भी अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो एक आदमी लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था, हाथ में पैर में पैरालिसिस मार रखा था। आज से 30 साल पहले की बात है। पड़ोस में हमारे एक विश्वदास जी महाराज रहा करते थे। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। गुरु निवास में उन्होंने बड़ी सहायता भी की हमारी। देखो आज तो भगवान का दिया हुआ, इस देश का दिया हुआ, देश के लोगों ने हमें बनाया। आज स्वामी रामदेव का आचार्य बालकृष्ण जी को पतंजलि ने देश के लोगों ने बनाया। जी स्वामी जी। तो उनके बड़े एहसान, बड़े उपकार हैं। तो उन्होंने हमें बड़ी सहायता की, तो उनको भी हो गया था। मैं कहता हूँ भाई अनुलोम विलोम लंबा कर लो, खाली पेट न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड गोल ले लो, खाने के बाद अशोक शिला और अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पी लो, पैरालिसिस ठीक हो जाता है 1 से 2 सप्ताह में। और पुराने भी ठीक हो जाते 2 महीने में। नहीं तो जिंदगी भर लोग लंगड़ा करके चलते रहते, हकलाते रहते। दीपक बच्चा मिला, उसने योग किया पूरा 7 दिन आकर के बोला बाबा जी 90% मेरा हकलाना ठीक हो। स्वामी जी, खराब लाइफस्टाइल की वजह से यंगस्टर्स बीमार महसूस करते हैं और उन्हें बीमारियां लग भी रही हैं। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि 30 से 32 साल के युवाओं को हाई बीपी की वजह से चेहरे पर पैरालिसिस हो जाता है, चेहरा टेढ़ा होने लगता है, बोलने में उनकी जुबान लड़खड़ाती है। और स्वामी जी, अब इस परेशानी का क्या इलाज है? क्या योग और प्राणायाम के चमत्कार से इसको ठीक किया जा सकता है? पैरालिसिस का तो मैं बता ही रहा था जी। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भुजंगासन, मरकटासन, खाली पेट न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड, और खाने के बाद मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, एक ले लो। 100% सॉल्यूशन है। और ब्रेन स्ट्रोक भी इसी से रिकवर हो जाता है। ब्रेन में जो डैमेज हुआ है, हाई बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसी से पैरालिसिस होता है। दाएं तरफ ब्रेन में पैरालिसिस का अटैक आता है तो बाएं हिस्सा, बाएं तरफ आता है तो दाएं हिस्सा। कई बार दोनों तरफ ही ब्रेन के अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो फुल बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। ये बड़ा खतरनाक मामला है। और फिर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट का फिर फंक्शन कम हो जाता है, हृदय की कार्य प्रणाली कुंद पड़ जाती है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। उसके लिए खाली पेट कार्डियोजेट खाने के बाद हृदय अमृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन भरवती देते। और सब इससे हार्ट डैमेज हुआ है वो रिकवर हो जाता है। पेस मेकर की जरूरत नहीं पड़ती। बाईपास और एंजियोप्लास्टी को भी आप बाईपास कर लेते हैं। नेचुरली अपने हार्ट को हेल्दी कर लेते हैं। इससे भी खतरनाक है मेरी बहन जी, वो है बीपी बढ़ने से किडनी फंक्शन का गड़बड़ होना। आजकल प्रोटीन लीकेज, किडनी का श्रिंक होना, किडनी में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन और किडनी में स्टोन के अलावा क्रिएटिनिन का बढ़ना, ये दोनों हाथों में यहाँ से हथेली में। और ये तो रिंग फिंग के टॉप पर दबाते, इससे तो बीपी भी अच्छा होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। ये दोनों हाथों में से अरे बहुत कारण हो जाते हैं घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, कैरियर में। अरे सड़क चलते चलते भी कोई ना कोई छेड़ देता है। क्या करे, दुनिया में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, उथल पुथल। हाँ, ऐसे कर लेना, ये कभी कभी कर लिया करो सुबह शाम एक बार। फिर ये हथेली के बीच में यहाँ से और यहाँ से दबाने से किडनी अच्छी हो जाती है मेरी बहन। ये यहाँ से और पैर में भी, दोनों पैरों में यहाँ से, और ये छोटी उंगली, ये छोटी उंगली, और ये पैर के तलवे के हथेली के बीच में, पैर के पैर के बीच में। ये रीनोग्रिड नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ, और उसमें कुलत, जो, गोखरू, पुनर्नवा और कासनी और पंचतृणमूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। ओहो, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं ना, घास है, दूब घास है, यही दूब घास खड़ी है। देखो ये जो दूरवा जिसको बोलते हैं, दूरवा, ये जिसको पूजा में भी लोग प्रयोग करते हैं ये। और ऐसे ही ये जो गन्ना है उसकी जड़, हाँ, इन सबको उबाल करके, और ये जो मकई है उसके भुट्टे के ऊपर जो रेशे से होते हैं ना जी, वो उसको उबाल करके पीने से, और रीनोग्रिड से क्रिएटिनिन लेवल, प्रोटीन लीकेज, और गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा भी पिलाते हैं। ओहो,
स्वामी तो जी, ये अद्भुत चीजें हैं। पुनर्नवा है, मकोई है, ये तो, और पुनर्ग्रिट, ये तो। अब स्वामी जी आप तो किडनी की सूजन को भी खत्म कर देते, श्रिंक किडनी को भी अच्छा कर देते जी। स्वामी जी आप आयुर्वेद के जो उपाय हैं बता रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से भी कुछ चीजें सामने आई है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, क्योंकि लोग इसको कई बार फॉलो भी करते हैं। उनके मुताबिक 7 दिन अगर डाइट में केला, नारियल पानी, तुरई की सब्जी लें तो बीपी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है। अब स्वामी जी इसके अलावा बीपी के जो मरीज है डाइट में और क्या ले सकते हैं, और जो बता रहे हैं क्या वो भी सही है? ना, आप जो बता रहे हो एकदम ठीक है। तो कच्चे केले की सब्जी खाएं, लौकी है, तोरी है, परवल है, टींडा है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, बस बरसात में अच्छे से धो करके गर्म पानी में जो है उनको अच्छे से धो ले, तो फिर तो उबाल ही लेते हैं। तो जो छोटा मोटा कुछ हो भी का वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पे तो चलो उसका मोक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। और बीपी वालों के लिए जौ के और किडनी के रोगियों के लिए जौ के आटे की रोटी सबसे बड़ा पथ्य है। लौकी तुरई की सब्जी, एक दिन तो मैंने लौकी तुरई और दोनों को मिलाकर के टमाटर के साथ बनवाया, साहब इतना स्वादिष्ट बनती है। जो है 2-3 चीजों को मिला दो, लौकी, तुरई, टमाटर, उसमें जो है कितनी एक बढ़िया, उसमें टींडा भी मिला दो, एक ही तरह की प्रकृति इन सब की। इससे सारे पोषक तत्व, अलग अलग साग सब्जियों में अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अलग अलग जड़ी बूटियों में, अलग अलग वनस्पतियों में अलग अलग मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। अलग अलग शाक सब्जियों में भी अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं, अलग अलग दालों में। इसलिए अलग अलग सब्जियां, अलग अलग दालें, अलग अलग तेल, अलग अलग अनाज, एक जैसा अनाज खाना। ये गेहूं है, मकई है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गेहूं तो यहाँ था ही नहीं, बाहर से आया, मकई तो यहाँ था ही नहीं, ये तो बाहर से आया, अफ्रीकन कंट्री, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पता नहीं कहाँ से आया, जो भी है। मिर्ची यहाँ से आए, मसाले वहाँ से आए। अरे भाई ठीक, अब तो सारी दुनिया में सब कुछ है ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गेहूँ, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा मकई नहीं, सब मिला जुला खाओ, मिलजुल करके रहो। यही समत्तम योग उच्यते, बैलेंस। और कपालभाति जोर से नहीं करना बीपी वाले जी। बीपी वालों को शीर्षासन नहीं करना, सर्वांगासन नहीं करना, ठीक होने के बाद कर सकते। हाँ, अब देखिए स्वामी जी आपने कितने सारे उपाय बता दिए, अनुलोम विलोम भी रिदम से करें जी। अब स्वामी जी आपने इतने सारे उपाय बताए, उसी तरह से रोजाना हम भी आपके सामने इस तरह के उपाय लेकर आते हैं और स्वामी जी के सामने भी रखते हैं, दर्शकों के सामने रखते हैं। तो आज का हेल्थ रील क्या है जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। अब स्वामी जी, हुसैन तो वैसे बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी का जायजा ले रहे हैं, चुनाव के लिए अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं, लेकिन देखिए शो के लिए उनका डेडिकेशन कितना है। हेल्थ रील जरूर बना रहे हैं वो। आज की हेल्थ रील में हुसैन ने क्या कहा है आपको दिखाते हैं, और आपका एक्सपर्ट ओपिनियन भी स्वामी जी इस पर लेंगे। अगर आप नस की कमजोरी से परेशान हैं, आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, जगह जगह से नीला नीला गुच्छा आपको शरीर में दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा सर्वाइकल के दर्द से परेशान है, या फिर साइटिका का दर्द आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक सदियों पुराना नुस्खा आपको बताते हैं, इसके ज़रिए आप इन सारी परेशानियों का इलाज बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको दालचीनी की लकड़ी लेनी है, आपको एक मगज़ ले लेना है, ये मैंने खरबूजे का बीज लिया है, ये अलसी लिए मैंने, ये धागे वाली मिश्री है, ये तेज पत्ता हो गया, ये गोल मिर्च जिसे आप काली मिर्च कह लें, गोल मिर्च कह लें, और ये है अखरोट की गिरी। ये इतनी चीज़ें लेनी है, और आपने मान लीजिए 10-10 ग्राम लिया, और इन 10-10 ग्राम को ले करके आपने इसको कूट लेना है। आपने धागे वाली मिश्री ले ली, आपने इसमें तेजपत्ता 10 ग्राम ले लिया, आपने थोड़ी अलसी ले ली, इसमें आपने इसमें मगज़ ले लिया, आपने इसमें अखरोट गिरी ले ली, और आपने इसमें ये काली मिर्च, गोल मिर्च डाल। अब इसे आपने जब कूट लिया तो ये कुछ इस तरह से पाउडर की शक्ल ले लेगा। अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बड़ा अहम है,
क्योंकि आयुर्वेद में किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका उसके नतीजों को इम्पैक्ट करता है। तो इसे आपको सुबह खाली पेट लेना है और 3/4 पौना चम्मच, जैसे ये है, ये पौना चम्मच है, इसे आपको खाली पेट लेना है। खाली पेट इसको लेने के बाद अब जैसे देखिए सादे पानी से आपने ले लिया और इसके बाद एक एहतियात ये कीजिए कि 1 घंटे तक कुछ ना खाइए पीजिए, तो फिर देखिए आपको बहुत शानदार नतीजे मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। स्वामी जी, हुसैन ने जो हेल्थ रील बनाई है ये आपको कैसी लगी? और ये जो पाउडर खाने एकदम ठीक बात बताई है जी। बस सारी चीजें 10-10 ग्राम लेने के लिए बोला है। काली मिर्च 10 ग्राम मत लेना, काली मिर्च 5 ही लेना, 10 भी मत लेना। 5 से ज्यादा काली मिर्च गर्मी कर देती है, कई बार किसी को एसिडिटी हो जाता है, किसी को पाइल्स फिस्टुला में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस काली मिर्च 5 दाने से ज्यादा मत लेना और बाकी सारी चीजें 10-10 ग्राम लेना। ये नस नाड़ियों को ताकत देने के लिए, वेरिकोज वेन्स के लिए अच्छा नुस्खा बताया। स्वामी जी, हेल्थ रील के बाद अब बारी है दर्शकों के सवालों की। तो पहला सवाल 7 समंदर पार अमेरिका से आया है और ईशा का ये सवाल है। ईशा कह रही हैं कि बो लेग्स की उन्हें प्रॉब्लम है, यानी कि उनके पैरों का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। पोस्चर सुधारने का क्या उपाय करें? एक तो सीधे बैठे, सोने का पोस्चर ठीक करें, बैठने का पोस्चर ठीक करें, खड़े होने का पोस्चर ठीक करें। एक ये पॉइंट ये क्या करें, बैठ करके तो ऐसे आगे पीछे पैरों को दबाना, ये गोल गोल घुमाना, भुजंगासन मरकटासन करना और चंद्र प्रभावटी और त्रयोदशांग गूगल लेना। चंद्र प्रभावटी त्रयोदशांग गूगल ट्रेडिशनली ले सकते हैं। वैसे हमने खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड बताया है, थोड़ा अश्वगंधा शतावरी में ले लें तो हड्डियाँ अच्छी हो जाएगी। और जो हमने अभ्यास बताए उनको करेंगे तो निश्चित रूप से उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा और योग करने से कैरेक्टर अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बस बैठने में सीधे बैठे, ऐसे बैठने में असुविधा होती है तो आप कुर्सी पर बैठे, चाहे वज्रासन में बैठ जाए। इसमें तो बैठ करके ऐसे अपने आप ही रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। खाने के बाद ऐसे भी, इसमें दोपहर को खाने के बाद इसमें बैठने के लिए, शाम के खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए हम बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय बड़े महत्वपूर्ण। जी स्वामी जी, अगला सवाल जो है वो अहमदाबाद से है जया जी का। उनका सवाल है कि उनकी पत्नी की उम्र 52 साल है और उन्हें डायबिटीज, फुट अल्सर की परेशानी है, इसके लिए उपचार क्या है? जय का सवाल है स्वामी जी अपनी पत्नी के लिए। जय के लिए तो जय का सवाल हो या हमारे जय शाह जी अमित भाई के सुपुत्र उनका सवाल हो, किसी को भी डायबिटीज है या होने की संभावना है, प्री डायबिटिक है, ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन दो तो आसन किया करें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, विजय, सारिया, रतपितिया, थोड़ा मेथी का पानी, ओहो, ये सब ले लें सुबह शाम। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, पेन किलर्स के रीजनरेटिव सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। थोड़ा सुगंधा शतावर का प्रयोग कर ले, जो हमारे पूरे बॉडी के सेल्स, उनके माइटोकॉन्ड्रिया, उनके न्यूक्लियस सब रिपेयर हो जाते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के सारे कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाते हैं जी। आंखों की कॉम्प्लिकेशंस, आई ग्रिड, कान के है तो ईयर ग्रिड, पूरे न्यूरोपैथी हो गई तो न्यूरोग्रिड, और लीवर पर प्रभाव आए तो लियोग्रिड, किडनी पर आए तो रीनोग्रिड। तो सारे शुगर और शुगर के सारे कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए उपाय बता दिए। ये पेन की आइटिस को तो बीमारियों को दूर कैसे करना है, उसका क्या उपाय है, स्वामी जी ने बताया। अगर आपका भी हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल है, सेहत से जुड़ा कोई प्रश्न है, तो आप हमारे नंबर 93505 पर भेज सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com। स्वामी जी, अब इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।